students, now we have started our new topic, energy conversion principles. Okay, so now in this lecture we are going to discuss about the electromechanical energy conversion. Okay, electromechanical energy conversion क्या होता है वो देखते हैं. तो हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कोई भी एनर्जी में उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ओके, सो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या था कि एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, बट व्हाट कैन बी डन इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अदर. एनर्जी को ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसका एक जो स्वरूप होता है उसमें से उसको दूसरे स्वरूप में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ओके, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी है वो उसी टाइप की एक एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया जाता है, और जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. अब जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, ओके, उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन किया जाता है. ओके, और जो फैक्ट्रीज होती है उसमें इलेक्ट्रिकल मोटर्स है वो यूज़ होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी में जो जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकल में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन करते हैं, जबकि जो फैक्ट्रीज होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से मैकेनिकल एनर्जी में उसका कन्वर्जन करते हैं. अब नाउ द मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन. नाउ कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन को देख सकते हैं. सो उसमें टोटल 5 मेथड्स हैं जो हमें पढ़नी है. फर्स्ट वन है फोर्स ऑन कंडक्टर, सेकंड वन है फोर्स ऑन आयरन, थर्ड वन है फोर्स ऑन कैपेसिटर, फोर्थ वन है पाइजो इलेक्ट्रिसिटी एंड फिफ्थ वन है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन. ओके, तो सबसे पहले हम इसको अब वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट है वो है फोर्स ऑन कंडक्टर. ओके, तो फोर्स ऑन कंडक्टर में क्या होता है. सो व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स and the direction of this force is always right angles to the plane containing both the conductor and the magnetic field and is predicted by Fleming's left hand rule. ओके, तो जब भी कोई कंडक्टर लेते हैं जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ओके, उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो कंडक्टर होगा जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा. ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज़ व्हाट द मीन कि जब भी आप कोई कंडक्टर लो जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो कंडक्टर होगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स होता है वो जो प्लेन होता है उससे राइट एंगल्स में लगता है, एंड जो उसकी डायरेक्शन होती है उसको हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या है. तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में उसका स्टेटमेंट है कि आपको अपना लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने के लिए अपना लेफ्ट हैंड लेना है. ओके, आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जो थंब है वो दिखाता है एफ़ की डायरेक्शन. ओके, तो एफ़ क्या है, वो फोर्स है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, आई जो है वो करंट है, यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिव मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड. जब भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं. तो उसमें फर्स्ट वन है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो भी आपने मैग्नेटिक फील्ड रखी है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सेकंड वन है करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर. ओके, तो जो भी कंडक्टर आपने रखा है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो. थर्ड वन है लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि जो भी कंडक्टर आपने रखा है उसकी लेंथ कितनी है.
ओके। तो ये 3 है वो मेजर फैक्टर्स है दैट अफेक्ट द करंट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो लेफ्ट आप ये जो रूल है उसको अप्लाई करने के लिए आपका लेफ्ट हैंड लेना है, उसमें जो 4 फिंगर है उसको हमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन में रखना है। ओके, तीनों जो है यानी कि थंब एंड दोनों फिंगर्स तीनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखना है एंड बाद में जो 4 फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। ओके, जो मिडिल फिंगर है उसको हमें करंट की जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में रखना है। तो आपको जो थंब है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। ओके, तो फोर्स है उसके वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, सो BIL साइन थीटा। ओके, तो जो थंब है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा एंड उसका मैग्नीट्यूड हम F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा इक्वेशन से दे सकते हैं, जिस पे F है वो है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू B है, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो दिखाएगा B। L इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ I इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से उसकी वैल्यू देगा हमें I। L है इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लेंथ देगा एंड जो थीटा है इज़ द एंगल दैट कंडक्टर मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड, यानी थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर इन दोनों के बीच में कितना एंगल है उसकी वैल्यू देगा। ओके, नाउ व्हाइल द कंडक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जब कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है, तो एट दैट टाइम द फोर्स विल बी मैक्सिमम। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जब भी 90 डिग्री बनाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ, तो उसकी वजह से मैक्सिमम फ्लक्स लाइंस विल बी कट। ओके, तो मैक्सिमम फ्लक्स लाइंस कट होगी तो उस टाइम पे जो फोर्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बट व्हेन इट इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स विल बी ज़ीरो। ओके, यानी कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कंडक्टर है वो पैरेलल होगा, तो पैरेलल में होगा तो क्या होगा कि कोई भी फ्लक्स लाइंस को कट कर पाएगा नहीं एंड उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, सो दिस इज़ द फोर्स ऑन द कंडक्टर, यानी कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द कंडक्टर एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स। ओके, जब भी आप करंट फ्लो हो रहा है ऐसे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो ये है फोर्स ऑन द कंडक्टर। ओके, एंड कितना लगेगा, सो F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा एंड उसकी जो डायरेक्शन है वो हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से दे सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सो यू हैव टू take your left hand, you have to stretch fingers, they are perpendicular to each other. Okay, now 4 finger give you the direction of the magnetic flux density, middle finger will give you the direction, you have to keep your middle finger in the direction of current flowing through the conductor, so at that time thumb will give you the direction of the force acting on a current carrying conductor. Okay, now second,